की आराधना प्रारंभ करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने सारी सृष्टि को बनाया प्रभु, आपने हमें भी बनाया, हमसे प्रेम करते हैं। इसका प्रमाण ये है प्रभु जी कि आज हम जीवित हैं और आपकी आराधना और उपासना के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस पवित्र बलिदान के लिए जो मेरे पाप के लिए, हम सब के पापों के लिए, सारे जगत के लोगों के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर दिया गया। अपने पवित्र लोहू का कतरा कतरा बहा दिया, ताकि मनुष्य जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अपने पाप और अपराधों से क्षमा को प्राप्त करके उद्धार को प्राप्त करें। ऐसे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा प्रेम और किसी ने किसी से नहीं किया प्रभु, परंतु आपने मनुष्यों से किया, इसलिए कि मनुष्यों को आपने बनाया और अपने अंश में से दिया है। और आप नहीं चाहते कि मनुष्य के अंदर से आपका अंश सीधे नरक में जाए। और इसलिए मेरे परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी दया और करुणा को जो आपने हमारे जीवनों में दिया है, आज हम जीवित हैं, आपके जीवित वचनों को सुन सकते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को फिर से तैयार कर सकते हैं, ताकि हम किसी भी रीति से विनाश में न जाए, परंतु अनंत काल के जीवन में आपके साथ रहने पाएँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस स्वर्गीय प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं, निरंतर हमें संभाले हुए हैं। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है, अविनाशी बीज, सदा ठहरने वाला, अनंत जीवन देने वाला, नया जन्म देने वाला वचन है। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रभु, और वचन को अधिकारी से आदर देते हैं, क्योंकि आपने भी अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, आदर दिया है। आपका वचन प्रभु जी सुंदर है, मधुर है, मीठा है, जी को बहाल कर देने वाला वचन। और इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आपने वचन को हमारे लिए रख छोड़ा है, ताकि इसके अनुसार चलते हुए हम अपने जीवन में आपके अनुग्रह को निरंतर प्राप्त करने का धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जैसे आपने भेजा है प्रभु जी, पवित्र आत्मा निरंतर हमारी सहायता और अगुवाई करता है। इसलिए पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सब अपने जीवनों को सौंप देते हैं। करुणामय प्रभु, आप दया कीजिए, ताकि आज की आराधना और उपासना आपको ग्रहण योग्य हो। हम कुछ नहीं है प्रेमी परमेश्वर पिता, हम में से आपका आत्मा हमें अगुवाई करे, ताकि प्रभु जी हर एक बातें आपकी इच्छा में भली भांति हम आराधना और उपासना कर सकें। प्रभु जी अनुग्रह और दया करें। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु, थोड़े से लोग हम यहाँ उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सब मेरे प्रिय लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो जुड़ने वाले हैं और बाद में ऑनलाइन सुनते भी हैं रिकॉर्डिंग को। प्रभु हर एक के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह और दया और करुणा को चाहते हैं। सामर्थ्य प्रभु अपनी करुणा बनाए रखें सब पर। आज की आराधना और उपासना में आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए आराधना के भाग में जाएंगे, स्तुति के भाग में प्रभु की महिमा करेंगे।
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस गीत को हम लोग साबित करके जाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हम लोग ये शब्द गाएंगे। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया।
सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष दे।
सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। ओस की पहली बूंद भी गाती यीशु मसीह तेरा नाम। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। उसी की पहली बूंद भी गाती यीशु मसीह तेरा नाम। हर दिन पहले तुझको पुकारूं, कामों से अपने तुझको सराहूं। हर दिन पहले तुझको पुकारूं, कामों से अपने तुझको सराहूं। लाती हवा तेरे नाम की खुशबू, देती है सांसों में जान। लाती हवा तेरे नाम की खुशबू, देती है सांसों में जान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भी गाती यीशु मसीह तेरा नाम। झील और नदियाँ, चांद और तारे, हाथों से अपने तूने रचाए। झील और नदियाँ, चांद और तारे, हाथों से अपने तूने रचाए। सागर दिखाता है प्यार भी तेरा, पर्वत भी कहता तू महान। सागर दिखाता है प्यार भी तेरा, पर्वत भी कहता तू महान। बारिश की पहली बूंद भी लाती प्यार का तेरे पैगाम।
उसकी पहली बूंद भिगाती यीशु मसीह तेरा नाम। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी मेरी है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भिगाती यीशु मसीह तेरा नाम। यीशु मसीह तेरा नाम। यीशु मसीह तेरा नाम। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के हम सबको आशीष करें। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से। सुंदर गीत के लिए भाई को भी धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। जितने मेरे प्रिय लोग यहाँ उपस्थित हैं सबों को, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम कहता हूँ। जय मसीह की। आइए वचन के भाग में जाएंगे, और आज के लिए हमारे वचन के लिए होगा इब्रानियों की पत्री। पढ़ने में कोई अगुवाई करेंगे? इब्रानियों की पत्रियों में से उसका 6वां अध्याय 6वां अध्याय उसका 4 पद 5 पद हम लोग पढ़ेंगे, और 6वां पद इब्रानियों की पत्री इसका 6 और 5वां 4 5 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत करे, पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में झुकते हैं और धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, और हम सब अपने जीवनों को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हैं। आज के वचन के द्वारा से आप हमसे बातचीत कीजिए, मेरी अगुवाई करें प्रभु। मुझ में हो करके पवित्र आत्मा आप ही इन वचनों को प्रकाशित करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए। आपके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर के वचन में जैसे हम 6वां अध्याय को पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। हम जितने अभी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया है उसके वरदान का स्वाद चख चुके हैं, परंतु यदि ये भटक जाएं तो मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना वचन में लिखा हुआ है। परंतु सचमुच में परमेश्वर महान दयालु करुणामयी प्रभु है और विलम्ब से कोप करने वाला है, इसीलिए किसी भी मनुष्य के पाप और अपराधों का दंड तुरंत नहीं देता है, बल्कि धीरज धरता है और मनुष्य के लिए समय देता है कि वो फिर से मन फिराए। आज इन वचनों के प्रकाश को हम 4 भागों में देखेंगे। यदि आप लोग इन वचनों के प्रकाश को जो मैं स्टडी किया हूँ प्रभु ने दिया है,
यदि स्मरण करना चाहते हैं और आगे भी स्टडी करना चाहते हैं अवश्य नोट कर लें। 4 भागों में इस विषय को बांट करके मैं प्रभु के वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहला है परमेश्वर के वरदानों के भागी हो चुके हैं। पहला है, यहाँ लिखा है, हम सब परमेश्वर के वरदानों के भागी हो चुके हैं। ये कार्य हमारे जीवनों में पूरा हो गया है, जैसे अभी हम वचन में पढ़े 4 पद में, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। दूसरा, जो परमेश्वर के मार्ग से फिर गए, जो परमेश्वर के मार्ग से फिर गए, ये विषय है, ध्यान दीजिएगा कितना सुंदर परमेश्वर के वचन को। और तीसरा है, एक मनुष्य या एक विश्वासी धार्मिकता से या परमेश्वर से कैसे फिर जाता है, या उसका त्याग, धार्मिकता का त्याग कैसे कर लेता है। जानबूझ के नहीं करता, कई बार अपने आप होते जाता है, समझ नहीं पाता। इन चीज़ों को देखेंगे। और चौथा जो सब्जेक्ट है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभाव में हम अपने को कैसे बदलें। यदि हम फिर चुके हैं तो फिर से अपने आप को फिर से नया कैसे बनाएं, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति जो चली गई है हमारे पास से, उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम फिर से कैसे प्राप्त करें। तो इन 4 विषय में से 2 विषय हमारे जीवन में पूरा हो चुका है। एक तो पहला, स्वर्गीय वरदानों का भागीदार हो चुके हैं, और दूसरा जो है, परमेश्वर के मार्ग से यदि फिर गए हैं, ये ऑप्शन है। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, फिर जाते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं कि मैं नहीं फिरा हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं एकदम परमेश्वर के मार्ग में चल रहा हूँ, तो अभी जांचने का अवसर है, कहीं धोखे में न रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन इन विषयों को मुझको कह रहा था कि ये सबको हाईलाइट करो, प्रकाशित करो, ताकि सब लोग देखें अपने अपने जीवन को। तो आज 2 विषय को हम लोग खास करके देखेंगे, तीसरा और चौथा। एक विश्वासी या एक मनुष्य जो धार्मिकता का त्याग कैसे कर लेता है, उससे धार्मिकता का त्याग कैसे हो जाता है। एक तो जानबूझकर करता भी है, और कभी कभी समझ नहीं पाता, और बहुत धर्मी हूँ, बहुत धार्मिकता से चल रहा हूँ, परमेश्वर के मार्ग में चल रहा हूँ, इस उद्देश्य से चलते रहता है, परंतु उसको समझ में नहीं आता है कि कब धर्म का त्याग, धार्मिकता का त्याग हो चुका है उसके जीवन से। और इस विषय को हमको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। यदि अभी हम नहीं ध्यान देंगे तो आगे जा कर के अंत में क्या, किस में चले जाएंगे, विनाश में। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि ध्यान दें, समझ लें कि कहीं धार्मिकता का त्याग मेरे जीवन से हो तो नहीं चुका है, या करते तो नहीं जा रहा हूँ। मेरे जीवन से धार्मिकता का त्याग अर्थात स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति से अलग मैं हो गया हूँ, या परमेश्वर मुझसे अलग हो चुका है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस विषय को हम लोग देखेंगे। ये धार्मिकता का त्याग का कारण क्या क्या हो सकता है, कैसे हमारे जीवन से हम नहीं जान रहे हैं और धार्मिकता का त्याग अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से हम अलग होते जा रहे हैं। इस विषय को हम कुछ वचनों से देखेंगे और जांचेंगे अपने जीवन को। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, यहाँ इस प्रकार लिखा है, 1 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय 1 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से ढाका गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहेंगे की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हाँ, यहाँ इस प्रकार लिखा है
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे। अर्थात आज हमारा जीवन को हमको चेक करने की आवश्यकता है। अभी पूरे दुनिया में कितने लोग प्रभु के नाम से खड़े हो रहे हैं और बड़े बड़े प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं, झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं। आपको और मुझको देखना है कि मैं ऐसे कहीं ऐसे गलत लोगों का सुन तो नहीं रहा हूँ, उस पर मन तो नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ साफ साफ लिखा है कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर क्या लगा लेंगे, मन लगाकर विश्वास है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, कई यूट्यूब में देख रहे हैं, कई वचनों को सुनने के लिए कई जगह जा रहे हैं, पता चल रहा है वहाँ से आने के बाद उनका जीवन और भी नारकीय हो जा रहा है। या जो लोग बड़े बड़े गिरजों से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पोप और पास्टर लोगों के सामने बैठते हैं और वचन सुनते हैं, वो पोप और पास्टर जो भी हैं फादर, वो वचन सुना रहे हैं लेकिन उस वचन में जीवन का प्रकाश है ही नहीं। आप वहाँ जा करके एक मूर्ति पूजक के जैसे बैठ रहे हैं और फिर सुन करके घर आ जा रहे हैं। एज इट इज आपका लाइफ है, न बदल रहा है आत्मा में। तो ये सब बातों को पर यदि मन लगा लिया एक विश्वासी, तो वो क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। लिखा है भटक जा रहे हैं, मन लगा करके ऐसे ऐसे परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगा करके। एक ऊंचे ग्रेड का प्रचारक आया है, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता आया है, ये बहुत अच्छा प्रचार करता है, ये सुनते सुनते एक मनुष्य के आत्मा में वो कठोरता और वो सब बातें आ जाती हैं जो पवित्रता नहीं करती परंतु आत्मा को क्या कर देती हैं, अशुद्ध आत्माओं के वश में कर देती हैं, जिससे एक मनुष्य की दशा बिगड़ जाती है। इस रीति से एक विश्वासी अपने आप धार्मिकता का त्याग करने लग जाता है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होने लग जाता है, परमेश्वर उससे दूर हो जाता है। अशुद्धता के पास परमेश्वर रहता है क्या, नहीं रहेगा। इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं क्या सुन रहा हूँ, जो सामने वाला परमेश्वर का वचन बता रहा है वो सही है या नहीं, परखिए। परखने के लिए आत्मा दिया गया है। गलती से कहीं भटक जाएंगे, यहाँ भटकने स्वाद चख चुके हैं लेकिन भटकने की का बहुत चांस है यहाँ, इसीलिए सावधान किया हुआ है वचन में। और यदि अभी सावधान नहीं होंगे तो आगे जा करके दुख उठाएंगे। और वैसे दूसरा तीमुथियुस उसका यदि तीसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय को खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, 1 पद से पढ़ते जाएंगे 9 पद तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, आसामी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। बस क्योंकि मनुष्य उस समय स्वार्थी, देखिए कहीं ऐसा वाला जीवन मेरे अंदर उत्पन्न तो नहीं हो गया है, मैं स्वार्थी तो नहीं हो गया हूँ। ये भी परमेश्वर के उपस्थिति से अलग होने का कारण है। आपका स्वार्थी जीवन परमेश्वर से आपको क्या कर देगा, अलग कर देगा। अगर आप मेल मिलाप से सबके साथ नहीं रह रहे हैं तो ये जीवन परमेश्वर से क्या करेगा, पहले तो लोगों से भी अलग करेगा लेकिन मनुष्यों से तो करेगा ही, परमेश्वर की उपस्थिति से भी आपको क्या कर देगा, अलग, अर्थात उसके मार्ग से हटा देगा और आप भटक जाएंगे। जीवन के वरदान का स्वाद चख चुके हैं तब भी भटक सकते हैं। यदि आपका जीवन स्वार्थी है, लोभी है, यदि लोभ और लालच है, यदि आप अपने स्वयं की चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, डींग मार रहे हैं अपने, मैंने ऐसा किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, मैं उसका ऐसा किया, ये भी डींग मार यहाँ साफ साफ वचनों में लिखा है। अभिमानी, अभिमान से तो परमेश्वर बहुत घृणा करता है। जो घमंडी है, अभिमान करते हैं, उनसे परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता, उनके पास रहता ही नहीं। निंदक, निंदा करने वाले लोग, माता पिता के आज्ञा टालने वाले लोग, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, लोगों के ऊपर दोष लगाने वाले लोग, असंयमी,
और हृदय में कठोरता को भरे रहने वाले लोग और भले के बैरी और विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, उसके पवित्र वचन को नहीं, परंतु सुख विलास के चाहने वाले लोग। कब ये सब चीज़ें मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं और मनुष्य को कई बार समझ में नहीं आता। ऐसे लोग ही परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो जाते हैं, अलग, अर्थात धार्मिकता का त्याग कर बैठते हैं। पता नहीं चल पाता है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया नहीं है। कई बार हम लोग चर्चाएं भी करते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया मैं ये निंदा तो नहीं है भैया। नहीं, हो सकता है यदि आपका विवेक आपको काट रहा है तो निंदा है। किसी के विषय में यदि बेवजह की बातें कहीं कर रहे हैं तो निंदा है। पर पता नहीं चल रहा है, बातें कर लिए, पता नहीं चल रहा है कि परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है कि दूसरे की बुराई के खोजी मत हो, नहीं तो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे घर से बुराई दूर नहीं होगी। हम कहीं गलती से ये सब बातें कर तो नहीं रहे हैं और इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से अलग हो गया। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, प्रभु आप लोगों की सहायता अवश्य करेंगे जीवन में। और यहाँ लिखा हुआ है फिर वे भक्ति का वेश तो डरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। भक्ति का भेष दिखेगा लेकिन उसकी शक्ति के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, ऐसों से क्या होना, सावधान रहिए, परे रहिए, दूर रहिए। और इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य के पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। देख लीजिए, बहुत खतरनाक चीज़ है यहाँ पर। देख लीजिए ये क्या लिखा है, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, पता नहीं चल रहा है, सत्य का विरोध कर रहे हैं। अर्थात सत्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, उसके मार्ग में चल नहीं रहे हैं, परंतु बोले जा रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसी स्त्रियां जो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। कुछ लोग आते हैं वश में, अपने बातों के जाल में फंसा लेते हैं और उनके साथ बहुत सारी चुगली और कई प्रकार के बातों को चर्चा करते हैं, स्त्रियां मजे से सुनती हैं। ये भी बहुत बड़ा पाप है, ये परमेश्वर के मार्ग से हट करके जीवन है और हम बड़े मजे से सुन रहे हैं। और इसीलिए लिखा है ऐसे लोग सत्य से क्या हो चुके हैं, अलग। यहाँ लिखा है सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाती ऐसी लोग। यदि आपके सामने कहीं किसी की ऐसी बातें हो रही हैं तो आप स्ट्रांग होइए ना, सत्य की बातें सुनते तो रहते हैं, आप बोल के देखिए ऐसी चर्चा कहीं हो रही है तो नहीं, ये सब चर्चा नहीं है, परमेश्वर की महिमा की चर्चा करो ना, परमेश्वर की कलीसिया कैसे उन्नति होगी उसके विषय में बताओ ना, वो मुझको और कैसे आगे बढ़ना उसके विषय में बताओ ना। ये बात करने के बजाय वो यदि यहाँ पर आकर के कुछ मसाला मिला करके कुछ बातें कर रहे हैं तो मज़े से स्त्रियाँ क्या कर रही हैं, वचन कह रहे हैं ना, मैं किसी को दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन है, तो दोष लगाएगा एक दिन भी, सीधे नरक में ले जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहा है, सावधान रहिए, ऐसा ध्यान देंगे उस तरफ। कुछ लोग अपने घरों से निकलते हैं, परमेश्वर के भवन में कभी नहीं आते, परमेश्वर की चर्चा जिंदगी में करना नहीं है, उनके महिमा के ये सब्जेक्ट में, विषय में बातें किसी के साथ नहीं करते, लेकिन किसी के विषय में किसी के घर में जाकर बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा जीवन है तो परमेश्वर उनके साथ रहेगा क्या, कभी नहीं रहेगा। परमेश्वर से क्या हो जाएंगे,
अलग परमेश्वर की उपस्थिति। कब वो भटक गए, मार्ग से समझ में नहीं आया, लेकिन लग तो रहा है कि हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इन विषयों को बहुत गंभीरता से सोचने और परखने की आवश्यकता है अपने जीवन में। और यही है धार्मिकता का त्याग कर लेते हैं इस तरीके से अपने जीवन के क्रियाकलापों के द्वारा से। और लिखा है फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, इसके लेफ्ट साइड, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 9वां पद को पढ़ेंगे यदि। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप ही गवाह हो। यही दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 9वां पद। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर में से भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। वे सब दंड पाएंगे। क्या लिखा है? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। आज लोगों का मन सब इसी में लगा हुआ है। चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, चंगाइयाँ हो रही हैं। एक पास्टर इतना काम कर रहा है कि एक बार में 100 लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, एकदम महत्व जीवन में उसको दे रहे हैं। ये सब चीज़ें भटकाने वाली बातें हैं। परमेश्वर के वचन से हट करके बातें यदि हैं तो आप समझ लीजिए कि वो भटकाने वाली बातें हैं। साफ साफ लिखा हुआ है। और नाश, देखो, अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के, ये सब धोखे का है, धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य के तरफ सत्य। कब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम करे, वो जब जरूरत पड़ा तभी उन्होंने चंगाई दी। जब जहां जरूरत पड़ा तब चंगाई दी। मार्ग में जा रहे थे, अंधे ने पुकारा यरीहो के मार्ग में। जब उससे प्रभु यीशु मसीह स्वयं पूछे, तू क्या चाहता है? उसने कहा, हे प्रभु, कि मैं, जब चाहता है एक मनुष्य तब आश्चर्य कर्म होते हैं, परंतु यहाँ कुछ भी होए जा रहा है और लोग उसी में, जो विश्वासी लोग हैं, भटक जा रहे हैं। वो बहुत बड़ा काम किया, वो प्रचारक, वो ये जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को नुकसान शारीरिक में ले आ रहा है। और शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को पूरा नहीं कर सकता, उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। और इसीलिए यहाँ साफ साफ धोखे में हो जाएगा आपका जीवन। सत्य तरफ ध्यान नहीं है, परंतु सत्य से प्रेम करने के बदले और किसी बात को प्रेम कर रहे, धोखे की बातों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मन में बसा करके, और आप बहक जा रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है, हमको बहुत ध्यान देना है इन बातों को। तब परमेश्वर देखता है कि यदि मनुष्य ऐसे ही, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। और उसके बाद क्या लिखा है मालूम? ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। एक ऐसी आत्मा भेज देगा जो भटका देने वाली आत्मा, लिखा है ना, सो परमेश्वर सहायता करे, भटका देने वाली सामर्थ को भेज देगा। यदि हर समय हम सिर्फ शारीरिक बातों पर ही मन लगाएंगे, परमेश्वर की ओर नहीं लगाएंगे, वो मन, हमारा मन बहक रहा है, परमेश्वर के मार्ग से हट रहा है, इस बात की गारंटी परमेश्वर दे रहा है कि देखो, सचेत हो जाओ, चौकसी करो, क्या सुन रहे हो, किस मार्ग में चलने की इच्छा को बढ़ा रहे हो।
परमेश्वर चाह रहे हैं निरंतर भय के साथ आगे बढ़ो। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, एक वचन और देखिए, 10वां अध्याय का 26 और 27 पद को देखिए क्या लिखा है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, सत्य की पहचान को प्राप्त कर लेने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप, हम जान रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी बातें होती नहीं हैं जो स्टेजों में दिखाई जाती हैं और यूट्यूब में दिखाया जाता है, लेकिन उस पर पूरा विश्वास कर रहे हैं। लेकिन सत्य पर विश्वास, उसको यहाँ लिखा है सत्य की पहचान, सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लेने के बाद यदि हम, और उसके बाद इस तरफ ध्यान न दे करके प्रभु यीशु मसीह के कार्यों और उसके अद्भुत कार्यों को ध्यान न दे करके हम मनुष्यों के कार्यों को ध्यान दे करके बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं या उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो भी हम भटकने वाले मार्ग में हैं, दंड के अधिकारी में हैं। परमेश्वर साफ साफ बता रहे हैं वचन के द्वारा से। प्रभु सहायता करे कि इन बातों को हम बहुत गंभीरता से सोचें समझें। आपको एक वचन जरूर बताऊंगा, उसको आप लोग घर में पढ़ना। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय को घर में जरूर पढ़िए। परमेश्वर चाहता है कि इन सब बातों से लिख करके रख लीजिए। मैं इस सब को बताने लगूंगा ना, बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए इसको लिख करके रख लीजिए, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको लिखिए, 2 पत्रस उसका 2 अध्याय पूरा पढ़िए कि कौन कौन से और बातों से मुझको बचना है। और वैसे ही ऐसे ही चीज़ों को ध्यान दे करके पहले के मनुष्य भी और अभी भी सत्य को अधर्म से, अधर्म के कामों से अधर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हुए सत्य को क्या कर डाल रहे हैं, दबा दे रहे हैं। रोमियो के पत्री 1 अध्याय के 18 पद में लिखा है, उन पर परमेश्वर का क्रोध बहुत बुरी रीति से पड़ने वाला है। रोमी का परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और सब ज्ञान प्रकट हो गया है, पहचान सकते हैं, परमेश्वर का ज्ञान को पहचान चुके हैं, परंतु दबा कैसे रहे हैं। 28 पद से पढ़ेंगे। जब उन्होंने परमेश्वर की पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन को छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और दाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्याओं से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये परिस्थिति है विश्वासियों की, याद रखिएगा। यदि ऐसा जीवन है तो अभी सावधान होने की आवश्यकता है। कब इन बातों में हमारा जीवन भटक जा रहा है और हम राह से भटक चुके हैं समझ में नहीं आएगा। इसको ध्यान से घर में भी और पढ़िए, कहीं इसमें से कोई एक भी बात मेरे जीवन में तो नहीं है। 30वां पद लिखा है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले। कौन विश्वासी नहीं जानता है, ऐसे काम करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, सब नरक जाएंगे। सब विश्वासी जान रहे हैं, लेकिन उनके जीवन से ये काम हो रहा है। डाह, हत्या, लोभ, वैरभाव, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोरी, ये जीवन में आ गया है मेरे भाई और बहनों। तो फिर से एक बार प्रभु से क्षमा मांगिए। भजन संहिता 51 अध्याय के जैसे राजा दाऊद बोलता है, 51 अध्याय का 1 पद पढ़े।
हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को मिटा दे, ये प्रार्थना करिए और उसके आगे घर में फिर पढ़िए, लिख लीजिए। भजन संहिता मैं प्रार्थना कैसे करूं, भजन संहिता 51 के जैसे मेरे जीवन में ये सब बातें हैं तो नहीं, प्रार्थना करूं। देखिए बहुत, नहीं तो धार्मिकता से भटकने का निरंतर आगे बढ़ते ही जाएंगे। और एक वचन निकालेंगे, फिलिपी उसका 3 अध्याय, उसका 18-19 पद में लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ऐसे चाल चलने वाले लोग परमेश्वर के, मसीह के क्रूस के क्या हैं? बैरी हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाए रहते हैं। अपने लज्जा की बातों पर घमंड भी करते हैं, गलत तो कर रहे हैं परंतु घमंड भी है। परमेश्वर ऐसे लोगों पर कौन सी दृष्टि लगा कर रखेगा बताइए? दंड की दृष्टि, वो दंड पाएंगे लिखा है। इसलिए सावधान हो जाने की आवश्यकता है। तो इन सब बातों से बचने के लिए, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें इन भटकने वाली आत्माओं से बचना है। और एक दो वचन और बता रहा हूँ कैसे एक मनुष्य भटक रहा है। देखिए भटकने वालों का अंत के विषय में कैसे बता रहा है। यशायाह 66 अध्याय, यशायाह की किताब उसका 66वां अध्याय 66-24 को पढ़ेंगे। उसका अंत क्या होगा, ऐसे लोगों का अंत क्या होगा बता रहा है। 66 उसका 24। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझ पर बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे, उनकी आग कभी नहीं बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। जिन्होंने मुझसे बलवा किया, मेरी आज्ञाओं को टाला, अपने क्रियाकलापों के द्वारा से अपने जीवन में जान तो गए थे, सत्य की पहचान को पा गए थे, स्वाद चख चुका था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताए, लेकिन जो जो नरक ले जाने वाली बातें अभी बताए, ये सब काम कर रहे थे अपने जीवन में। यहाँ लिखा ये लोग क्या हैं? जिन्होंने मुझसे बलवा करने वाले लोग। ये 1 अध्याय में भी लिखा हुआ है, यशायाह 1 अध्याय में। और यहाँ वही बलवा करने वाले लोग पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे ये लोग, सब लोग। और क्योंकि उनमें वो जो बलवा करने वाले लोग क्या हैं, उनमें कीड़े पड़े हैं, वो कीड़े कभी नहीं मरेंगे। ये कीड़े कहाँ के कीड़े कभी नहीं मरेंगे? नरक के कीड़े। अर्थात वो कहाँ जा चुके हैं? नरक। ये सीधा परमेश्वर आपको और मुझको आगाह कर रहा है, ऐसा जीवन तो नहीं है मेरे अंदर, अहम घमंड, आत्मिक जीवन में घमंड, और मैं ये सब शारीरिक काम को कर तो नहीं रहा हूँ, मार्ग से भटक गया हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है ही नहीं। बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। वैसे ही मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 46वें पद को भी पढ़ लें तो उसमें भी लिखा हुआ है 25-46। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश तो करेंगे, परंतु ये ऐसे लोग कहाँ चले जाएंगे? आप ऊपर में पढ़ लीजिएगा बाद में। हाँ यहाँ पर ऐसे लोग और ये अनंत दंड भोगेंगे। हे प्रभु, हमने तो तेरे नाम से, हमने तो तेरे आराधना को हर समय अटेंड किया। हे परमेश्वर, हम तो तेरे नाम का प्रचार करने के लिए भी गए। हे परमेश्वर, परंतु आप कह देगा हे प्रभु कहते हैं स्वर्ग के राज में हरे नहीं जाएगा। हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और रोटी नहीं खिलाया? कब तुझे नंगा देखा और कपड़े नहीं पहनाए? कब तुझे
कारावास में देखा और तेरी सूदी लेने नहीं गए, तब मैं उनसे कह दूंगा तुमने इन छोटों में से किसी के साथ जो नहीं किया वो मेरे साथ। और ऐसे लोगों को कहाँ डाल देगा? अनंत दंड पाएंगे, लिखा है। आज ऐसे छोटे लोगों को भी गलत दृष्टि से मत देखना। हर एक परमेश्वर के योग्य परमेश्वर ने बुलाया है स्वर्ग राज के लिए, हर एक को स्वर्गीय मार्ग में खड़ा किया है, कोई छोटा बड़ा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम सबको परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह एक अंधे और एक लंगड़े के लिए भी कार्य किया और एक धनवान का भी के लिए भी कार्य किया। तो परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है, नहीं तो अंत में जो दंड भोगेंगे वो अनंत काल का नरक होगा। प्रभु चाहता है कि हम सुधर जाएं और भी आगे सावधान हो जाएं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में लिखता है 9 का 42 से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। छोटे लोगों को अपने चाल चलन, बोली भाषा, व्यवहार के द्वारा से ठोकर मत खिलाओ, सबसे प्रेम करो। यदि कमी घटी दिख रहा है तो उनसे क्या करो? प्रेम से उनको संभालो, परमेश्वर के वचन में लिखा है। परंतु यदि हम अपनी बोली से तीर चला दे रहे हैं और वो ठोकर खा रहे हैं तो उसका भी न्याय होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपने जीवनों को जांचने की आवश्यकता है। फिर क्या लिखा है? यदि तेरे हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। इसमें आपको समझाया गया है कि आपके अंगों को कैसे कंट्रोल करें। किसी भी रीति से आपके शरीर के अंगों के द्वारा से भी ये कार्य न हो कि परमेश्वर की दृष्टि में वो बुरा हो, वो अंग न हो और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भी परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम ठहरेंगे और परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। यदि सब अंग है और यदि उससे बुरा कार्य हो रहा है तो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। दूसरों को ठोकर खिला रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं जा सकते, साफ साफ लिखा हुआ है। तो परमेश्वर सहायता करे कि हम इन बातों को और भी गंभीरता से सोचें। अब चौथा जो है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभाव को हम किस प्रकार से अपने जीवन में कैसा कार्य करें और बदलें। अर्थात अभी हम समझ गए कि कई बातें इसमें मेरे जीवन में हैं, कई बातें हैं जो ऐसे चाल चलन मेरे व्यवहार हैं जिससे मैं परमेश्वर के मार्ग से हट गया हूँ या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे से दूर है। इसको सावधानी से मनन करने के बाद कुछ बातों को ध्यान दें। इब्रानी उसका बदलें अपने जीवन को। 12वां अध्याय का 12वां पद पढ़ें। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे ढीले हाथों को सीधा करने का अर्थ है अपने हाथों को सीधे कामों में लगाएं। हाथ काम को प्रकट करता है, मेरा काम कैसे है। अपने ढीले हाथों को सीधा करें। सीधा, जो सीधी चाल चलता है परमेश्वर उसको भाता है, परमेश्वर को भाता है। आप सीधा कार्य करें, न कि कोई उल्टा कार्य। अपने कार्य को परखें, मेरे कार्य सीधे हैं या नहीं, नहीं तो फिर दंड उठाएंगे। क्योंकि आपका और मेरे कार्य का लेखा परमेश्वर लेगा। मेरा कार्य सीधे, मेरा हाथ सीधा है कि नहीं, ये हाथ ढीला तो नहीं है कहीं भी कुछ भी कार्य करने लग गया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 23 पद को पढ़िए। इसको रखे रहेंगे, फिर से इसमें आएंगे। 2 का 23 पढ़िए। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हर एक को तुमसे हर एक के कामों के अनुसार। तुम्हारा काम कैसा है? तुम्हारे हाथ ढीले तो नहीं है, कुछ भी गड़बड़ी काम तो नहीं कर रहे। तुम्हारे कामों के अनुसार तुमको क्या दूंगा? बदला दूंगा। 3 अध्याय का 2 पद में क्या लिखा है इसी में? जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि वे
क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर का दूत कह रहा है, देख ले, फिर से जागृत हो जा और उन वस्तुओं को जो तेरे जीवन में पूरी नहीं दिख रही हैं उनको क्या कर ले, दृढ़ कर ले, बाकी रह गए उसको ठीक कर ले। ये काम जो है अभी जो वर्तमान तेरे जीवन में काम है वो क्या होने वाली है, मिटने वाली है, समाप्त हो जाएगी, नाश हो जाएंगी। इसीलिए दृढ़ कर ले, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा कर ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ बोल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कार्य करने के बाद क्रूस पर क्या बोला, पूरा हुआ। प्रभु का कार्य आपके जीवन में पूरा हो। आधा अधूरा कार्य, ढीला हाथ वाला कार्य पसंद नहीं करता। सीधा हाथ, महिमामय हाथ, ऊंचा उठा हुआ हाथ परमेश्वर को पसंद है। नहीं तो परमेश्वर इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करता। फिर इब्रानी में आ जाइए 12 अध्याय का 13 पद में, और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। अपने पाँव को क्या करने बोलता है, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग कि लंगड़ा भटक न जाए। यदि पैर में कमजोरी आ गया है, कैसे लोगों के पैरों में कमजोरी आता है, वो अगर पैर पूरा नहीं चल रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, हैं, लकवा मार दिया है, इसीलिए नहीं चल पा रहा। कहीं रोग अवस्था में तो नहीं आ गया हूँ, मेरे पाँव प्रभु के कार्य के लिए तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पाँव किसी भी कार्य के लिए बढ़ रहे हैं संसार के। वहाँ जितने बढ़ रहे थे ईर्ष्या, डाह, जलन, बदनामी, चुगलखोरी, सब चीज़ों के लिए मेरे पाँव बढ़ते जा रहे हैं, परंतु प्रभु के कार्य के लिए पाँव को ठीक कर ले। बोलता है 13 पद में, और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। अपने पाँव के लिए दृढ़ कर, अपने पाँव के लिए वो शिक्षा को फिर से ग्रहण कर ले और अपने पाँव को मजबूत कर ले। विकलांगता दूर हो जाए, चंगाई मिले तुझको परमेश्वर के वचन के द्वारा से। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे मेल मिलाप, हाँ पढ़ो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु का कदापि ना देखेगा। पवित्रता के खोजी और मेल मिलाप को ढूंढो। आज हमारे जीवन में मेल मिलाप की कमी है। देख लो, कई बार कई जगह हमारा हाथ पांव ढीले हैं, कमजोर हैं, किसी से किसी का मेल मिलाप नहीं दिखता। परमेश्वर के वचन के आधार पर यदि स्वयं को जांची तो आत्मिक तौर पे जो मेल मिलाप होना चाहिए, शारीरिक तौर से अंत के समय में और भी इकट्ठा होना न छोड़ो लिखा है, परंतु यहाँ मेल मिलाप का जीवन ही नहीं है, खत्म हो चुका है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परिश्रम करना है, ढूंढना है, पवित्रता के लिए खोजी हो जाना है। कब टेढ़ा पैर है, यदि कमजोर पैर है और हाथ टेढ़ा है, लूंज पुंज है, तो वो सीधा हो जाएगा। कैसे सीधा होगा, जो लोगों की गवाहियों को सुनोगे, पवित्रता के चाल चलन की बातों को सुनोगे, परमेश्वर के वचनों के सामर्थ्य की बातों को सुनेंगे मेल मिलाप के द्वारा से, तो आपके जीवन में भी वो कार्य करेगा। ये कमी के कारण बहुत सारे जगह हम कहीं इकट्ठा होते हैं तो कितना देर तक हम शारीरिक और सांसारिक बात करते हैं और कितना देर परमेश्वर के वचन से आत्मिक बातें करते हैं। उस रेशियो को स्वयं नापें, दूसरे नापने नहीं आएगा। आप किसी के घर गए हैं तो सवेरे से लेकर यदि शाम तक हैं तो वहाँ पर कितना देर तक क्या क्या किए उनके साथ, उस परिवार के साथ, सवेरे से लेकर के चूल्हा जलाने से लेकर के कपड़ा धोने से लेकर के कितना देर परमेश्वर के आत्मिक बातों को चर्चा की। आप इसको नोटिस करेंगे ना, तो यदि आप किसी के घर में 8 घंटा रुके हैं तो ले दे के आधा से 1 घंटा आत्मिक बातें होती हैं, बाकी सब क्या जीवन की बातें होती हैं, सांसारिक और अपने आपस की बातें। कैसे परमेश्वर का आत्मा बढ़ेगा और आपका हाथ पांव और सब चीज मजबूत होगा नहीं होगा। इसीलिए सावधान होने की आवश्यकता है मेरे भाई और बहनों। ये बहुत सुंदर सब्जेक्ट दिया परमेश्वर ने।
ये आपके लिए, मेरे लिए, मैं अपने जीवन में इन चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं और सुधरने के लिए कोशिश करता हूँ और सुधरूंगा प्रभु, मैं समर्पण करता हूँ। करिए, प्रभु के अनुग्रह को ऐसे भी जाया मत कीजिए। स्वाद चख लिए हैं, पहचान चुके हैं, फिर से आंखें धुंधली होती जा रही हैं क्या? साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये सब बातें परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है। कैसे ढूंढना है देख लीजिए, बहुत परिश्रम के साथ। लूका उसका 5वां अध्याय 18 पद यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है। लूका 5वां अध्याय उसका 18वां पद। और उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हाँ, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का, ऐसे अगर दशा है मनुष्य की, सामने वाले की भी या अपने व्यक्तिगत जीवन की भी, तो वो लोग क्या कर रहे थे? कुछ लोग उस व्यक्ति को कहाँ रखने चाह रहे थे? यीशु के सामने। यीशु के सामने अपने जीवन को समर्पित कीजिए। आप यीशु के सामने नहीं आएंगे पूरी रीति से तो लकवा चंगा नहीं होगा। उन्होंने परिश्रम किया, ढूंढा यीशु कहाँ है, उस घर में। अरे कैसे ले जाएंगे, बहुत भीड़ है, कैसे करें? छत उखाड़ दिए, परिश्रम किए, विश्वास था। कहाँ सामने, किसके सामने लाने के लिए? यीशु के सामने। आज मनुष्य दिन भर 24 घंटे में कितना देर यीशु के सामने हम आ रहे हैं? यीशु के सामने हम कितना देर गाना गा देते हैं, मैंने प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखा है क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए मैं कभी नहीं। कितना देर आप प्रभु यीशु मसीह के सामने रहे? प्रभु चाहता है इन एक एक वचन को गंभीरता से सोचें। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे सबको कि इन वचनों को ग्रहण करके ऐसे ही जीवन जिए। तब प्रभु यीशु मसीह के सामने जैसे आया तो हर एक प्रकार की कमी घटी को क्या कर दिया उसने? हे पुत्र तेरे पाप, उठ करके जा। खड़ा हो गया, उठ करके अपने खाट उठा करके चला गया। प्रभु ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा चाहता है। पूरी रीति से ढूंढना परमेश्वर के, उस रोगी अवस्था से दूर होना है तो उसके सामने आना जरूरी है। नहीं तो ऐसे रोगी अवस्था में हतोत्साह की बात जीवन में बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपके उत्साह को गिरा देंगे। इससे जयवंत होना है, चंगाई प्राप्त करना है तो यीशु के सामने आना ही पड़ेगा और सबसे मेल मिलाप और पवित्रता के खोजी होना ही पड़ेगा। अन्यथा हम प्रभु यीशु मसीह को कभी भी नहीं देखेंगे। अपने आप को अच्छे काम के लिए तैयार करना है। हर अच्छे काम के लिए जो प्रभु चाहता है उसके लिए अपने आप को क्या करने की आवश्यकता है? तैयार करने की आवश्यकता है। तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय देखिए। तीतुस की पत्री 3रा अध्याय का 1 पद से पढ़िए। लोगों को सुधी दिला की हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषों और सुख विलास के दास्तों में थे और वैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और या धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस ठहरे। वारिस बनने के लिए यह आवश्यकता है मेल मिलाप के साथ। यहाँ लिखा है हर एक प्रकार के जो शारीरिक कार्य मेरे जीवन से होते थे, हमारे जीवन से पहले होते थे,
क्यों? पहले हमने इन बातों का अंगीकार कर चुका है। यहाँ लिखा है नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हम अब नए बन चुके हैं, स्वाद चख चुके हैं। लेकिन पहले ये जीवन था, आज भी वही जीवन फिर से शुरू तो नहीं हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिर से नया काम शुरू कीजिए अपने जीवन के लिए। परमेश्वर फिर से अपनी उपस्थिति आपके जीवन के बहुत नज़दीक करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को पूरी रीति से पाना है तो फिर से अपने जीवन को फिर से समर्पित कीजिए। फिर पुराने जीवन के अनुसार फिर धीरे धीरे ऐसे चलते मत जाइए। प्रभु चाहता है कि एक मनुष्य फिर से नया हो जाए। इसके लिए कुछ बातों को बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, एक तो इब्रानी उसका 12वां अध्याय, आगे पढ़िए। उसमें क्या लिखा है देखो आगे 15 पद के बाद। ध्यान से देखते रहो, हाँ। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। 15 पद में क्या लिखा है? ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कुछ बातों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। पहला क्या है? दूसरे को देखो कि कहीं परमेश्वर के अनुग्रह से ऐसी चाल चलन चलते हुए परमेश्वर का अनुग्रह से वंचित तो नहीं हो गया, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से अलग तो नहीं हो गया। ये भी ध्यान से देखने की आवश्यकता ये विश्वासियों के लिए है। देखिए, स्वयं को देखना है और दूसरों को भी देखना है। यदि किसी के जीवन में ये बातें हैं तो उसको सचेत भी करना है। फिर दूसरा, ध्यान से क्या चीज़ देखना है? देखिए आगे कि कोई कड़वी जड़ के कारण किसी भी रीति से कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे बीच में आकर के उपस्थित हो गया जो हर समय बुराइयों में और छल कपट में ही पड़ा हुआ है, तो तुमको भी कड़वा कर देगा। बच के रहो, ध्यान से देखो कि कोई कड़वी जड़ फूट करके तुम्हें भी कड़वा न कर दे और तुम्हारे इस झुंड में लोगों को भी क्या न कर ले, कड़वा न कर ले। इसको क्या करना है? ध्यान से देखना है। और ध्यान से क्या देखना है? एक वचन पढ़िए उसको, 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 20 और 21। 6वां अध्याय 20-21। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। देखो, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से देखो कि अशुद्ध बकवाद कई बार कई जगह विरोध की बातें होती हैं। परमेश्वर के वचन बताने वालों का विरोध, और जो परमेश्वर के वचन को सही कार्य नहीं कर रहे उनकी बड़ाई। यहाँ लिखा है ज्ञान, जिसको ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद में पड़ गए हैं लोग। इसीलिए जांच के देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, वचन को जो सही सही प्रकाशित कर रहे हैं उनका तो विरोध करते हैं, उनके विषय में कुछ भी बकते हैं, परंतु जो सही ढंग से पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य नहीं कर रहा है उसका क्या करते हैं? नहीं, उसको बढ़ाते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, वो बहुत अच्छा है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, हमारे जीवन में सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको ध्यान से देखो, अपने जीवन में देखो, इनको भी देखो। परमेश्वर ये चाहते हैं। और एसाव के समान व्यभिचारी बन गए हैं, जो पवित्र वस्तुओं को, जो पवित्रता से वचन को बता रहे हैं उसको तो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे, उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं, उसको उत्साहित नहीं कर रहे हैं, परंतु जो सही में वचन को सही ढंग से नहीं बता रहे हैं उसकी चर्चा और उसकी महिमा मंडप कर रहे हैं उस मनुष्य की। ये भी व्यभिचार है परमेश्वर के वचन के आधार पे। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए और कहता है ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि तुम अयोग्य गिने जाओ। आगे पढ़ो, तीमुथियुस नहीं, इब्रानी
ऐसे करने वाले लोग भी भटक गए। हाँ ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसाओं के समान अधर्मी हो, हाँ। जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उनसे आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। अयोग्य गिने जाओगे। पवित्रता के कार्यों को अपवित्र होने की चर्चा कर रहे हो, ठट्ठा कर रहे हो, उसके विषय में गलत चर्चा कर रहे हो। लेकिन जो अपवित्र कार्य कर रहे हैं, जो सही में पवित्रता का कार्य नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हो। ये एसाव का गुण है, उसको आशीषित किया गया था, पवित्र अधिकार दिया गया था पहलौठे का, परंतु उसको उसने क्या जाना? तुच्छ जाना। वैसे पवित्र लोगों के कार्यों को तुच्छ जान रहे हैं, एसाव का जीवन है। और जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? उसका काम बहुत बढ़िया है, उसका बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सावधानी से परमेश्वर के भय मानने वालों के साथ साथ चलिए, परमेश्वर के प्रकाशन को सही सही समझिए। इसको भी ध्यान से देखने की आवश्यकता है हमारे जीवन में, अन्यथा फिर से क्या हो जाएंगे? अयोग्य गिने जाएंगे। अयोग्य कहाँ जाने के अयोग्य? परमेश्वर के साथ रहने के अयोग्य गिने जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति के पास में भी नहीं आएंगे, अयोग्य गिने जाएंगे। इसलिए अंत में एक वचन पढ़िएगा, क्या सुंदर लिखा है। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय उसका 27वां पद, 9वां अध्याय उसका 27। पौलुस कहता है, इसीलिए परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही की रीति से निकम्मे ठहरूं। हाँ, पौलुस अपने आप को मारता कूटता और अपने वश में, अपने जीवन को वश में करता है, लोगों को भी ध्यान से दौड़ने की शिक्षा देता है और देते आया। तभी तो पौलुस की किताबें हमारे पास हैं कि उसने कैसे जीवन जिया। आज हमारा जीवन ऐसा है कि नहीं है? हम क्या अपने ऐसे अंगों को जो हमारे अंदर विरोध की बातें कर रही हैं, आत्मिक विरोध, प्रभु के मार्ग से हट जाने वाला कार्य जो हो रहा है, उस सब विरोध की बातों को मारते कूटते हैं, अर्थात हम त्याग रहे हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो हो रही है, हमारे हर एक अंगों से गलत गलत बातें हो रही हैं, उन अंगों को मार कूट रहे हैं। मार दो, काट दो, ये गलत कार्य कर रहे थे, इसको मेरा हाथ नहीं है समझो। टूंडा हो करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उत्तम है बनिस्बत इसके कि मेरा दोनों हाथ है और मैं नरक में डाला जाऊँ। मेरी आंखें न रहते स्वर्ग के राज्य में मैं प्रवेश कर जाऊँ, ये बहुत उत्तम बात है। इससे भी अच्छा है कि मेरी दोनों आंखें रहते मैं नरक में डाला जाऊँ। हे प्रभु हम सब की सहायता करें। इसलिए यहाँ पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ। अपने जीवन को जांचें, एक एक व्यक्ति, कलीसिया के एक एक भाई और बहन जांचें, ताकि किसी भी रीति से अयोग्य न गिने जाएं। अयोग्य हो गए तो दंड सामने रखा हो। परमेश्वर ने साफ साफ वचनों से कहा। प्रभु हम सब की सहायता करें और हम सबको इन वचनों के द्वारा से आशीषित करें। प्रभु की महिमा में गीत उस समय तैयारी में गीत क्या हो।
परमेश्वर हम सबको प्रदान करें और भी सहायता करें इन वचनों के द्वारा से और आशीषित करें। देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जीवन में चल रहे हैं, अभी जो मार्ग में वो सही है या नहीं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। Thank you.
पिता हम सबको आशीषित करे। सचमुच में प्रभु आज भी फिर से हमें बुला रहे हैं, कहीं हम किसी भी रीति से मार्ग से न भटकें। कहाँ जा रहे हैं उसको सचेत होकर के देखें। इस सांसों के रुकने के पहले जो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है वचन के द्वारा से उसे सुन लें और लौट लौट के फिर से उसके बाहों में आ जाएं, ताकि उस पूरे उद्धार को उसके पहले कि हमारा सब कुछ लूट जाए, उद्धार को पूरी रीति से प्राप्त कर लें। अभी मौका है, मौका दे रहे हैं प्रभु, इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना हमारे चाचा जी करेंगे। ये हमारे मध्यकाल देवी जी के सत्य पर था और दुनिया में का साथ अपने साथ रखा। द्रौपदी के पवित्र नाम बताते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी बड़ी पूनम जी, आपने हमारे जीवन में इस दिन को जोड़ा, जिसमें हम आपके राम पर कर सके और आपके वचन में आपकी दिन प्रतिदिन आप हमें देते हैं। आपने जो हमें जीवन दिया है उसके धन्यवाद हैं। धन्यवाद हैं आज वचन कीजिए, जिसके द्वारा से आपने हमें सही संकल्प किया और आह्वान किया कि हम अपने जीवन को जाते हैं तक आपके घर में आपके चंद्र बने रहें और आप कहने की बात को पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं चित्र के भाई निदेश के लिए, जिसको आपने एक वर्ष और जोड़ा, उसके जीवन में जोड़ा है। इस वर्ष तक आपने उसकी सरपनी की और जब आपने नए वर्ष में प्रवेश किया है, आज हम उसके लिए विशेष आपसे अनुग्रह और आशीष चाहते हैं, ताकि ये वर्ष भी उसके आशीष वर्ष हो, आपके घर में पहचान में और धार में और वेतन और भी बढ़ने का वर्ष हो। इसलिए आपको समझते हैं वैसे मैं हर एक की सहायता करता हूँ जहाँ जहाँ है और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, हर एक की लिए, ताकि हर एक अपने जीवनों को निरंतर आपको प्रकाश में ढालते रहें और हर समय आप आने पाठ होते जा रहे हैं। इसलिए सबों पर अपना आशीष करना चाहते हैं। आपके साथ भक्तों की प्रार्थना करते हैं जो आज विभिन्न में संदेश दिए हैं और संदेश दे रहे हैं और देने वाले सबों पर अनुग्रह कर, ताकि उनके द्वारा भी बहुत साधना लगाई जाए और बहुत से लोग सत्य को जाने ध्यान करें। हम प्रार्थना करते हैं कहीं से अगले जिसको आपने इस पृथ्वी पर रखा है और इसी कलीसिया से आप तैयार कर रहे हैं और कलीसिया को लेने। इसलिए जितने कलीसिया गण हैं वो धार पाए हुए हैं, जो निरंतर का अनुभव प्राप्त करते हैं हर एक पल में, ताकि निरंतर आप खाने पाठ को देते हैं। नान मंडियों की प्रार्थना करते हैं तो जो धार से वंचित हैं और आपके यहाँ के ठोकर कारण बने हुए हैं, उनके मत में भी जब विचार किया जाता है आत्मा क्या है और वे भी मन सुनाए प्रताप करें और आपको अपने को उद्धार कर सकें। कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को बच्चों को आप हर एक जो बाहर गए हुए हैं उनको पर करें, ताकि वे भी आपके भाई में आपके समझ में सकें। फिर से अपने जीवनों का करते हैं, आज महिमा आदर देते हैं और एक प्रार्थना अपने प्यारे प्रभु खुशी नाम सुनाते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ
प्रभु ने सहायता किया आज के वचन को सुनने के लिए। आप सब भी जुड़ सके, धन्यवाद। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह आशीष दें। जय मसीह की।